श्री कृष्ण शरणम मम। तृतीय अध्याय में गीता में कर्मनिष्ठा का प्राधान्य वर्णन है और उससे प्राप्त होने वाली उपेय जो ज्ञान निष्ठा है उसका उसके गुणी भाव रूप से वर्णन किया गया है। ये नीलकंठ आचार्य का मत है। मधुसूदन सरस्वती तो ज्ञान निष्ठा वर्णन नाम का ये अध्याय है यही कहते हैं। तो देखिए, ब्राह्मी स्थिति की चर्चा द्वितीय अध्याय के अंत में भगवान ने किया। सहसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो अंतकाले पे स्थित्वा का मतलब है कि ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्म भाव में रहने की दो अवस्था हो सकती है। एक तो मृत्यु काल से बहुत पहले से है और दूसरा ये है कि कुछ समय पहले अंत काल में ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुई। तो दोनों स्थितियों में ही फल तो एक ही है। वो चाहे बहुत दिनों से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो और चाहे कुछ समय पहले प्राप्त हुई हो मृत्यु के। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको अधिक दिन से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुई उसको जीवन मुक्ति का सुख जो है वो अधिक दिनों तक मिलेगा। इसीलिए ये इस सुख से जो लोग वंचित रह जाते हैं किंतु अंत में भी पा जाते हैं ब्राह्मी स्थिति को, तो फल तो बराबर है, आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए दिया है ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अंत काल में भी गया तो वो ब्रह्म को प्राप्त तो कर लेता। और ब्रह्म जो है वो उसका विशेषण दिया है निर्वाणम ब्रह्म रिच्छति। तो निर्वाणम ब्रह्म रिच्छति का मतलब क्या है? माने ब्रह्म निर्वृत्ति को, मोक्ष को वो प्राप्त होता। ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उसके बाद होता क्या है? निर्वृत्ति प्राप्त होती है। निर्गता वृत्तिर्वर्तनम जस्य, जिसके बर्तन जिसका भ्रमण जो है रुक गया तो इस स्थिति में वो पहुंच जाता है। उसके पहले तो उसको भ्रमण करना ही है। तो इसको जो भगवान ने कहा था तो अर्जुन को ये हुआ, वो कहते हैं कि हमको यदि आप बुद्धि योग को, ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो उसी का उपदेश क्यों नहीं करते? फिर हमको घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये अर्जुन का पहला प्रश्न है। जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। कहे हे जनार्दन, यदि आप को बुद्धि माने ज्ञान ही यदि कर्म से श्रेष्ठ लग रहा है तब फिर आप हमको घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जनार्दन संबोधन किया है। इसलिए कहते हैं कि आप जो हैं वो लोगों के द्वारा इसके लिए आश्रित होते हैं। आपकी लोग पूजा करते हैं, आपकी शरण में जाते हैं। किस लिए? कि आप उचित उनको मार्ग देंगे और हमको जो है साक्षात श्रेय साधन माने साक्षात जो मोक्ष का साधन ज्ञान है उसको न बता करके आप अनेक अनर्थ युक्त इस कर्मयोग में लगा रहे हैं। और ये कर्मयोग जो है परंपराया हमको श्रेय की प्राप्ति कराएगा। परम श्रेय जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कराएगा। तो आप हमको इसमें क्यों लगा रहे हैं? इसलिए अर्जुन व्याकुल होकर के उनसे ये प्रश्न करते। तो भगवान ने उनको उत्तर दिया इसका और कहा कि देखो, दोनों का समुच्चय तो नहीं है। ज्ञान और कर्म जो हैं वो दोनों
एक के द्वारा अनुष्ठेय नहीं है और दोनों का एक के लिए उपदेश भी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि कर्मानुष्ठान से जब वो ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो ज्ञान के उपायों का वो उनका ज्ञान के उपायों का अनुष्ठान करके वो फिर ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान जो है वो सबसे पवित्र है, उसको स्वयं भगवान ने कहा है, न ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, तुमको जो ये कह रहे हो कि हमको एक निश्चित करके एक मार्ग बताइए। दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा ना, व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोह सीओ में, कहते हैं कि आप को अलग अलग करके स्पष्ट रूप से अलग मार्ग बतलाना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। आप हमको जो है ऐसा मार्ग बतला रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि को मोह प्राप्त हो रहा। हम तो व्यामोह को हटाने के लिए, व्यामोह को दूर करने के लिए आपकी शरण में आए हैं और आप ऐसी उपदेश की शैली अपना लिए हैं कि हमको मोह ही हो रहा। तो इसलिए आप दोनों में से एक को निश्चित करके हमको बताइए। तदेकम बद निश्चित्य जेन श्रेयो हम आपनुयाम। आप दोनों में से एक को निश्चित करके बताइए जिससे हम श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, हम दोनों को एक साथ नहीं कहते, उसको तुम ध्यान से सुनो। हम तो अलग अलग मार्ग बतना रहे हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि देखो, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कहे देखो, इस लोक में सांख्य लोग जो हैं उनके लिए, सांख्य लोग माने जो लोग कर्म आदि में प्रवृत्त होकर के और श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह तो प्रसिद्ध है कि प्रजा की सृष्टि के बाद उनके अभ्युदय और निःश्रेयस के प्राप्ति के लिए दोनों यागादि कर्म और ज्ञान निष्ठा दोनों का उपदेश किया गया। सर्वज्ञ ईश्वर ने वेद के अर्थ को प्रचारित करते हुए इन दोनों मार्गों को बतलाया। तो वो दोनों निष्ठा है क्या? दो प्रकार की निष्ठा माने वो निःशेषेण पूर्णतया स्थानम, पूरी तरह से उसमें रहना। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम जिस मार्ग में चलेंगे उसमें पूरी तरह से अवस्थित होंगे। ये नहीं कि आधा इसमें आधा उसमें। तो कर्म योग में और पूरी तरह से ज्ञान योग में हम रहेंगे। तो उसमें रुचि के वैचित्र से और साधन के वैचित्र से, पूर्व जन्म में जिन कर्मों का अनुष्ठान जहाँ तक किया है उसके आगे अगले जन्म में वो चलता है। तो सांख्य लोग किनको कहते हैं? तो जो आत्म विषयक विवेक ज्ञान वाले हैं, माने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विवेक प्राप्त किए हैं, तो वो लोग तो ब्रह्मचर्य
से ही, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले करके और फिर उसी मार्ग में चल के और श्रेय प्राप्त करते हैं, तो वो ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं। अवस्थित रहना माने सर्वदा उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का कथन। और जो कर्म योग से चलने वाले हैं उनके लिए तो कर्म ही योग है। तो कर्म ही योग है माने योग का साधन है, कर्म ही ईश्वर से मिलाने वाला है। तो इसलिए उनको ही कर्म में निष्ठा को देखते हुए उसका उपदेश उनको किया गया। एक पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता, ज्ञान का भी, ज्ञान निष्ठा का भी, कर्म निष्ठा के भी प्राप्ति के उपायों का, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये दोनों जो हैं भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय हैं। तो इसलिए एक के लिए ये दोनों नहीं है। एक के लिए दोनों का मतलब ये है कि कर्म निष्ठा कर्म रहने पर कर्म का अनुष्ठान करेगा, फिर जब ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाएगी तो उस ज्ञान के उपायों का अनुष्ठान करेगा। तो इसलिए अर्जुन ने जो ये कहा कि जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तो उसका भगवान खंडन नहीं करते हैं। कर्म निष्ठा से वो श्रेष्ठ तो है ज्ञान निष्ठा, लेकिन श्रेष्ठ होने से वो अनुष्ठेय तो नहीं हो जाएगी। हमारी मनस्थिति क्या है और हम किसका अनुष्ठान कर सकते हैं, इसको देखते हुए उपदेश होता है। अर्जुन को इसीलिए ज्ञान निष्ठा की श्रेष्ठता को समझ करके अर्जुन के मन में ये आया कि ये बंधन का कारण ये है, क्या नाम है, कर्म। तो उसमें हमको नियुक्त कर रहे हैं और ज्ञान निष्ठा का उपदेश नहीं कर रहे हैं। तो हम कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे, इस तरह का अर्जुन के मन में आता है। तो उनकी मनस्थिति को समझ करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि कर्म का तुम आरंभ नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे तो इससे तुम निष्कर्म को प्राप्त कर लोगे। निष्कर्म क्या है, तो कर्म का निष्कर्मणो भाव निष्कर्म्यम, निष्कर्म का, निष्कर्मता की स्थिति जो है वो उसको प्राप्त कर लोगे केवल शांत होकर बैठ जाने से। ऐसा नहीं है, अरे शांत होकर बैठ जाओगे तब भी मन तुम्हारा कार्य करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म को तुम आरंभ कर्म का नहीं करोगे तो उससे निष्कर्म को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। निष्कर्म क्या है, तो वो कर्म के फल से जो निष्क्रांत हो गया है, कर्म के फल को छोड़ चुका है, वो जो है निष्कर्म को प्राप्त करता है, केवल शांत होकर बैठने वाला नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म का आरंभ न करने से तुम सत्व शुद्धि को तुम प्राप्त नहीं करोगे। निष्कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, तो लेकिन उसका मतलब ये थोड़े है कि कर्म जो यज्ञ यागादि क्रिया हैं उसको करने से होता क्या है कि इस जन्म में अथवा जन्मांतर में जो पाप हुए हैं उनका क्षय होता है और उससे सत्व शुद्धि होती है। तो इसलिए
सत्व की शुद्धि होने पर, अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा फिर वो मोक्ष होता है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान मुत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः यथादर्श तलब प्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि। जैसे आदर्श तल में माने दर्पण में अपने को आदमी देखता है, तो कैसे देखता है? जब उससे मल का निस्सारण हो जाता है, मल हट जाता है, तब उसी तरह से कर्म के द्वारा जो धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो उससे वासना का क्षय होता है, तो उससे फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का अनारंभ कर देने से निष्कर्म माने निष्कर्म भाव, कर्म की शून्यता, इसको तुम प्राप्त नहीं करो। तो माने क्या हुआ? निष्कर्मता को प्राप्त करने का मतलब हुआ कि ज्ञान योग के द्वारा जो निष्ठा है, निष्क्रिय आत्म स्वरूप में अवस्थित होना, उसको तुम चाहो कि कर्म छोड़ करके और इस अज्ञानावस्था में ही तुम उस स्थिति को प्राप्त कर लो। क्योंकि निष्कर्म भाव, निष्कर्म क्या है? कर्म शून्यता है। तो ज्ञान योग के द्वारा जो निष्ठा प्राप्त होती है, निष्ठा माने पूर्ण रूप से अवस्थिति। किस रूप में? तो निष्क्रिय आत्म स्वरूप में ही अवस्थान, निष्क्रिय आत्म रूप में ही रहना। माने गुण जो हैं वो करता है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा करता है। इस स्वरूप में अवस्थिति जो है, इसका अनुभव तुम कर्म का अनारंभ करने से नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए है क्या? भगवान ने निषेध करके क्या बताया? ये कहा कि कर्मारंभ ही नैष्कर्म्य का उपाय है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते। ये कह के वो बताना चाहते हैं कि कर्म का आरंभ नहीं करोगे तो उससे नैष्कर्म्य को तुम प्राप्त नहीं कर लोगे, बल्कि कर्मारंभ ही, कर्म को करना ही नैष्कर्म्य का उपाय है। और उपाय किए बिना उपेय की, फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुमको कर्मयोग करना चाहिए, और कर्मयोग को उपाय के रूप में नैष्कर्म्य लक्षण ज्ञान योगस्य उपाय, नैष्कर्म्य लक्षण जो ज्ञान योग है। अरे ज्ञान योग क्या है? आत्मा को गुणों से भिन्न अकर्ता के रूप में समझ लेना। वो 13वें अध्याय में कहा है ना भगवान ने कि प्रकाशन च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये कहा कि देखो, ये प्रकाश जो है सत्वगुण का कार्य है, और प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य है, और मोह जो है तमोगुण का कार्य है। तो इसमें जो भी स्थिति रहती है, भगवान का ये कहना है कि ये तीनों जो हैं, इनकी अनुभूति होती रहती है। लेकिन जो तत्वविद है, जो गुणों को कर्ता समझता है और आत्मा को अकर्ता समझ रहा है, वो उदासीन उदासीन की तरह रहते हुए और गुणों से विचलित नहीं होता। और क्या सोचता रहता है कि गुणा वर्तन्त इत्येव, गुणा वर्तन्ते, गुण ही वर्तन कर रहे हैं, उन्हीं का क्रिया से योग है,
आत्मा का नहीं है, ये समझ करके और वो जो है उदासीन रूप में पड़ा रहता है। नावतिष्ठति नेंगते, इस रूप में ही वो अवस्थित रहता है और कोई भी चेष्टा नहीं करता। तो इसलिए कर्म योग का जो है उपाय है। कौन कर्म योग कब बनता है? जब फल की आशा छोड़ दी जाती है तो वो, और नैष्कर्म में जो है वो ज्ञान योग का लक्षण है। हाँ, ज्ञान योग माने आत्मा निष्क्रिय है, अकर्ता है, ये समझना, यही है नैष्कर्म। निष्कर्म का भाव नैष्कर्म में है। तो उसको वो जो है कर्म योग के द्वारा धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होने पर प्राप्त करता है। इसीलिए वेद में भी जो है कर्म योग को जो है आत्मा के ज्ञान का साधन बतलाते हुए कहा कि तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन कर्मणा नाशकेन। तो इस आत्मा की, आत्मलोक की प्राप्ति यज्ञ, दान और अनासक तप से होती है, ये दिया। और फिर ये भी कहा गीता में भी, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी लोग कर्म करते हैं संग को छोड़ करके आत्म शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो इसलिए ये तुमको करना चाहिए। तो नहीं कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते, ये तो कहे, और ये भी साथ साथ कह दिए न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये भी नहीं है कि संन्यास ले लिया तो उससे वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो संन्यास के द्वारा भी केवल कर्म का परित्याग कर देने मात्र से, और ज्ञान नहीं है तो न च संन्यासनाद माने ज्ञान रहित केवल संन्यास से भी नैष्कर्म्य लक्षणा जो निष्ठा है उसी को सिद्धि से कह रहे हैं, उसको भी वो नहीं प्राप्त करता। नैष्कर्म्य का मतलब क्या हुआ? अकर्ता जो आत्मा है उसके स्वरूप का बोध हो जाना। गुण जो हैं वही करता हैं, आत्मा उससे अलग है, वो अकर्ता है, ये समझ जाना। तो अब आगे वो कहते हैं कि देखो नैष्कर्म्य लक्षण सिद्धि को केवल संन्यास से आदमी नहीं प्राप्त करता, उसमें हेतु बता रहे हैं अगले श्लोक में। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो कहा कि ये एक क्षण भी व्यक्ति तो काम किए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए 5वें श्लोक में, इसके पूर्व के श्लोक में कहा है ना, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तुम सोच रहे हो कि हम कर्म नहीं करेंगे, एकदम व्यापार शून्य हो करके कोई क्रिया न करके बैठ जाएंगे, तो कहे कि ऐसा संभव ही नहीं है। तुम कभी भी, तुम्हें नहीं कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता। क्यों? कार्यते ही अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर गुणैः। कहे कि जो प्रकृतिजन्य जो गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, उनके द्वारा कर्म हमेशा कराए जाते हैं। कार्यते ही अवसः कर्म, अवश हो करके और प्राणी जो है वो कर्म करते रहते हैं। कैसे? तो सत्व रज तम जो गुण हैं, इनके द्वारा कर्म कराया जाता है। किससे? आज्ञा से। आज्ञा से कराया जाता है माने
ये गुण जो हैं वो कर्म करते हैं, लेकिन वो आत्मा में आरोपित करके वो समझता है कि ये आत्मा कर रहा है। तो इसलिए इस तरह से आत्मा माने हम कर रहे हैं, हम शब्द से वो आत्मा को समझता है, तो अपने को कर्ता मान लेता है। लेकिन कर्ता तो वस्तुतः गुण है। इसीलिए वहाँ कहा है कि उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते, 13वें अध्याय में। तो इसलिए ज्ञानी जो हैं गुणों के द्वारा उनको चालित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए स्वतः चलन के अभाव में तो कर्म होता नहीं। अरे जो भी कर्म करता है हम देखते हैं, वो चलता है तो उसका शरीर चलता है, नहीं हाथ से कोई कर्म करता है तो चलन तो होता है, और स्वतः चलन के अभाव में कर्म उत्पन्न नहीं होता। और जो तत्वज्ञ पुरुष है, आत्मज्ञ पुरुष है, जो गुणों को कर्ता समझता है, आत्मा को अकर्ता समझ रहा है, वो गुणों के द्वारा चालित नहीं होता, गुण उसको चलाते नहीं हैं। तो यदि ये कहें कि अनात्मज्ञ जो है वो ये सोच रहा है, जब तक अनात्मज्ञ का मतलब क्या है, जब वो गुणों से अलग आत्मा को समझ करके और गुण कर्म करते हैं, आत्मा कर्म नहीं करता, इसका अनुभव जब तक वो नहीं कर लेता, तब तक वो कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके और मन से विषयों का स्मरण करता हुआ इंद्रियों के जो अर्थ हैं, इंद्रियों के द्वारा जो इस्मान है, इंद्रिय जिनको चाहते हैं, ऐसे विषयों का जो स्मरण करता रहता है और कर्मेंद्रियों का संयम किए हुए है, भगवान कहते हैं कि वो मिथ्याचार है। उसका मिथ्याचार है, वो मिथ्याचार माने उसके वह पापाचार है। मृषाचार है, मिथ्याचार है, माने पापाचार है। वो उसके द्वारा पापाचरण कर रहा, पाप का आचरण कर रहा। इसीलिए कहे इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वो तो विशेष रूप से मोह को प्राप्त है, तो वह मिथ्याचार्य हो गया, मिथ्याचार हुआ, क्योंकि वो आत्मा को अकर्ता तो नहीं समझा है, लेकिन कर्मेंद्रियों को निगृहित करके कर्मेंद्रिय उसके बस में तो नहीं है, क्योंकि मन से तो विषयों का स्मरण कर रहा, लेकिन इस अर्थ में बस में है कि उनकी वो विषयों की ओर प्रवृत्ति को रोक देता। तो कहे ये मिथ्याचार है, तो कहा कि इसी को अगले श्लोक में भी कहते हैं कि दो तरह की एक स्थिति होगी ना। एक तो मान लीजिए कर्मेंद्रियों को का संयम करके मन से स्मरण, विषयों का स्मरण करता हुआ और वो आचरण कर रहा है, तो वो मिथ्याचार है, क्योंकि मन तो उसको का विषयों में लगा हुआ। तो विमूढ़ आत्मा कहते हैं, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा का अर्थ क्या है? रागादि विषयों से जिसका चित्त आक्रांत है, तो वो केवल विषय विदूषित अंतःकरण है, विषय से उसका अंतःकरण दूषित है विशेष रूप से, लेकिन औत्सुक्य मात्र से कर्मेंद्रियों को का वह संयम करता, उनका निग्रह करता। तो मतलब क्या हुआ कि बाह्य इंद्रिय जो हैं उनके द्वारा वो कर्म को नहीं करता, लेकिन मन से रागादि से प्रेरित होकर के और इंद्रिय के जो अपने अपने विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनको का स्मरण करता है और आत्मा का स्मरण वो नहीं करता। इसीलिए उसको मिथ्याचार कहा है।
हमने संन्यास कर लिया है इस रूप में अपने अभिमान से अपने को वो निष्कर्म में स्थित समझता है, इसलिए वो मिथ्याचार है। और इस तरह करने से उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कहे कि नच संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तो दोनों ओर से निषेध कर दिए कि कर्म का अनारंभ करने से निष्कर्म को नहीं प्राप्त करता, और संन्यास ले लेने से भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। अब यहीं विराम लेंगे और इसके आगे जो है अगले व्याख्यान में बोलेंगे।